और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सबका हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस पूरे लॉकडाउन में हम जितनी वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। चलिए आज हम रीजनिंग का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, हमें किसी भी चीज़ को जानने के लिए यह समझना रहता है कि वो क्या है, कैसे है और क्यों हल करें। हमें क्वेश्चन सोल्व करने का उस पॉलिसी को सीखना है, उस पैटर्न को सीखना है। अगर हमने पैटर्न को सीख लिया, पॉलिसी को सीख लिया, तो हमें कोई भी नया क्वेश्चन आएगा हम बना देंगे। हम जब भी पेपर देने जाते हैं तो हमें न्यू क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है। हमारे आगे उतना बेहतरीन योद्धा, ज़बरदस्त योद्धा खड़ा रहता है, उससे हमें फाइट करना है और जीतना ही है। उसके लिए हमारे क्या होना चाहिए, हमारे तर्कस में इतने डिफरेंट टाइप के बाण होनी चाहिए कि उस एनिमी के अनुसार जैसे एनिमी को देखे उस हर क्वेश्चन का काट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह रीजनिंग में जो मिसिंग नंबर है, आप इसको ये अप्रोच को समझें। और सबसे पहले आप जब भी इसको देखें, मूवी की तरफ बिल्कुल ना देखें, नोटबुक रखें, पेन रखें और इसको नोट डाउन करें और समझें। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे। 73, 68, 101 और 55। यहाँ देखिए, ये हमारा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसको रो कहते हैं, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो कॉलम। ऐसा नहीं है कि बॉटम टू टॉप जाएंगे तो उसको कॉलम नहीं कहते हैं, उसको भी कहेंगे। ठीक है, तो हमेशा हमने यह देखा कि यह टॉप टू बॉटम हमारा है कॉलम में। यह 3 छोटे छोटे नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर है, यहाँ 3 छोटे नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर है, यहाँ 3 छोटे नंबर है और यहाँ बड़ा नंबर है। यानी हमें सबसे पहले यह सोचना है कि हमें रो को सोल्व करना है कि कॉलम को सोल्व करना है। इसका जजमेंट अगर हमने कर लिया तो 50%, कितने परसेंट, 50% हमने क्वेश्चन उसी समय सोल्व कर लिया। ठीक है, हमने इसके लिए देखा कि यहाँ देखिए, यहाँ छोटे नंबर है और यहाँ पे बड़े नंबर है। यहाँ देखिए छोटे नंबर है, यहाँ तो फाइंड आउट करना है। यहाँ भी छोटे नंबर है, यहाँ बड़े नंबर है, यानी छोटे मिलके बड़े हो रहा है। तो इन द सेंस हमें छोटे से बड़ा तभी होता है जब या तो मल्टीप्लाई हो रहा हो या स्क्वायर हो रहा हो, क्यूब हो रहा हो। क्योंकि बिना मल्टीप्लाई, बिना स्क्वायर, बिना क्यूब और प्लस करने से तो छोटी बढ़ती है। ठीक है, और उतना बड़ा प्लस तो देगा नहीं। यह चीज़ हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें, अब हमें देखना है कि आखिरकार यह 36 कैसे आ रहा है। अब इस 36 कैसे आ रहा है, इसके लिए आप ध्यान से देखें। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। हमने सबसे पहले यहाँ 2 को क्यूब कर दिया, यहाँ 1 को क्यूब कर दिया और यहाँ 3 को क्यूब कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से समझिए। 2 का क्यूब किया, क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 8। 1 का क्यूब किया, 1 और 3 का क्यूब किया, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि हम इसको चाहे तो फटाफट भी प्लस कर सकते हैं, पर यह फटाफट प्लस जब हम एग्जाम में करते हैं तो हमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, डिफिनिट रहते हैं। इसलिए हम एक वे में उसको प्लस कीजिए। हम वे में प्लस करेंगे और उसी को मोर देन उसी वे को प्रैक्टिस करेंगे तो हम हैबिचुएटेड हो जाएंगे। और जब हैबिचुएटेड हो जाएंगे, मोर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हमसे गलतियां होने का चांस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, 7 + 1 8, 8 + 1 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 + 1 3 यानी 36। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, 36, यानी फर्स्ट कॉलम को सोल्व करने के बाद 36 आ गया। सेकंड भी अगर इसी सेम पैटर्न पे 91 आ जाएगा तो हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ गई। हमारे लगेगा कि अब तो हम इस सारे नंबर को समेट ही ले, आज तो सारी दुनिया हमारे मुट्ठी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यह देखिए 0 का स्क्वायर, यहाँ 4
जीरो का क्यूब, हमने सबको क्यूब किया है तो इसको भी क्यूब कीजिए। जीरो का क्यूब, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो का क्यूब 0, 4 का क्यूब सबको पता है 64 और 3 का क्यूब 27। हमने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक सिंपल वे में आप प्लस करें। यह 7 है, 7 + 4 11, 11 का 1, 2 + 1 3, 3 + 6 9, 91। अब हमारे अंदर खुशी की ऐसी लहर दौड़ गई कि हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और कहेंगे आज तो हमें रीजनिंग का 100 में 100% बनाना है और नौकरी करना ही है। और नौकरी के बाद क्या होगा आपको सबको पता है, ठीक है। चले, अब हमने देख लिया कि फर्स्ट कॉलम को सोल्व करने के बाद 36, सेकेंड कॉलम को सोल्व करने के बाद 91। तो जो प्रोसेस हमने फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को लगाया, सेम प्रोसेस हम सेकेंड में लगा देंगे। चलिए लगाइए। ये देखिए 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यह 64, यह 8 और यहाँ पे 1। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 + 8 9, 9 + 4 13, 13 का 3, 13 का 3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या बचा 1, तो 6 + 1 7, यानी आंसर कितना हो गया 73। हमें पूर्ण विश्वास है आपको 100 में 100% समझ में आ गया होगा। और जब भी आप इसको बनाएं, आप समझ के बनाएं, लॉजिक को समझे और यह समझे कि क्वेश्चन देखने के बाद हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। क्वेश्चन देखने के बाद अगर हमारे अंदर अप्रोच करने की टेक्निक डेवलप हो जाएगी, यानी उस चीज़ पे अब हमें पकड़ आ गई है, यानी वो हमारा ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, कभी भी हमसे धोखा नहीं देगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हम आपके लिए हैं और हमेशा आपके लिए हैं। आप घर पे रहिए, पढ़िए ना, हम लोग हैं ना, हम आपके लिए 100 में 100% आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। आप मेहनत कीजिए। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मेरे प्यारे बच्चों, हमको लग रहा है लॉकडाउन में आप लोग टाइम का सबसे ज़्यादा सदुपयोग कर रहे होंगे, घर पे बहुत मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि हमारे देश के भविष्य आप लोग ही हैं। आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, ठीक है। नोट डाउन कर लें और ठीक है, नहीं तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, यहां दिया हुआ है 7 14 4, 7 14 4, 4 12 9, 4 12 9, 6 24 और यहाँ हमें क्या है मिसिंग है। ऑप्शन दिया हुआ है 19 16 21 20, 19 16 21 और 20। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले वही करना है जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे खूबसूरत हमें अपने मेमोरी का यूज़ करना है, दिमाग का यूज़ करके सोल्व करना है। हमें सबसे पहले ऑप्शन को देख लेना है, 19 16 21 20 सारे आसपास ही हैं, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि ये जो दिया हुआ है ये हमारा रो हो गया, R1 R2 R3 और ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। तो हमें देखना है कि यह नंबर फाइंड आउट करना है, तो आखिर हम रो को सोल्व करें कि कॉलम को सोल्व करें। अगर इस चीज़ को हमने जजमेंट कर लिया तो हमने 50% क्वेश्चन तो उसी समय सोल्व कर दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 4 है। यहाँ देखिए 7 है, 4 है, 6 है।
14 है, 12 है, 24 है, यहाँ 4 है और 9 है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आएगा, क्या ख्याल आएगा? ख्याल यही आएगा कि अगर 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ जाएगा, या 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट किया तो 2 आ गया। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया? 14। 9 का स्क्वायर रूट किया 3 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। अब हमारे अंदर खुशी की लहर जो दौड़ेगी उसको केवल हम ही महसूस कर सकते हैं, उसको अपने शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यानी हमने उस पैटर्न को फाइंड आउट कर लिया। अब पैटर्न को फाइंड आउट कर दिया तो बस लिखिए और पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में। ठीक है, चलिए यहां दिया हुआ है यह 7 मल्टीप्लाई इसको रूट अंडर 4, तो क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई रूट अंडर 4 हो गया तो 2, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 14। सेकंड देखिए 4 मल्टीप्लाई रूट अंडर 9, तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 4 मल्टीप्लाई 3 रूट 9, यानी 9 का रूट क्या हो जाएगा? 3, यानी कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 12। थर्ड में देखिए यहाँ 6 है। अब आप बताइए 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 6 का टेबल पढ़ दीजिए, तो 6 4 जा 24। अब हमें देखना है कि यहाँ पे 4 कैसे आएगा, यानी जो भी स्क्वायर रूट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 16, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर रूट मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16। तो लिखिए 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24। हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 16 क्या हो गया? 16। क्योंकि हमारा इस पे पैटर्न क्या था? 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट। 4 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो हमारा 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2। 7 2 जा 7, वही 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 3 जा। तो इस 6 को हमें 24 बनाना है। तो 6 में हमें पता है कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। और 4 किसका स्क्वायर रूट होगा? तो 4 का पावर 2 कर दीजिए, 4 4 जा 16, तो रूट अंडर 16 कर देंगे तो 4 आ गया। मेरे पूर्ण विश्वास है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और खूब मेहनत करें, खूब मेहनत, पूरी मन से, पूरी शिद्दत से, पूरे मन और पूरे शिद्दत से मेहनत किया काम इस पूरे विश्व में आज तक असफल नहीं हुआ है। इसका पूरा इतिहास गवाह है। आप इतिहास के पन्नों को देख लें। 10 तक सारे बच्चे हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी तो 100 में 100% पढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 60 70 80 90। 60 70 80 और यहाँ पे 90। इसमें दिया हुआ है ये फर्स्ट ही हमारा क्या है? खाली है। यहाँ देखिए 120 150 110 100 और 90, 80 60 और 40। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी सबसे पहला कॉन्सेप्ट वही बताया है कि सबसे पहले हमें अपनी मेमोरी का यूज़ करना है। बिना मेमोरी का यूज़ किए इस दुनिया में कोई चीज़ है नहीं कि सोल्व हो जाए। दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक ईजी और एक अच्छा। अच्छे का मतलब होता है जैसे अच्छे आदमी से मिलना रहता है तो हर कोई मिलने जाता है, और जनरल कोई भी आदमी रहता है आम पब्लिक तो उससे कोई भी मिलना उतना नहीं जाता है, इंटरेस्टफुल नहीं जाता है। पर जो बहुत अच्छा आदमी हो, फेमस हो, उसके पास हर कोई जाता है। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हमने देखा ये रो दिया हुआ है, ए फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो।
एक कॉलम दिया हुआ है। हमने बताया था कि सबसे पहले यह समझना है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अप्रोच का मतलब कि हमें पहले रो को सोल्व करना है कि कॉलम को सोल्व करना है। अगर इस चीज़ को हमने फाइंड आउट कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चों उसी समय आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन देखने के बाद हमें कुछ लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? महसूस यही हो रहा है कि आप देखिए बीच में 120 है या 100 है और यहाँ 60 है। हमने देखा यह 80 है और यह 40 है, इस दोनों को प्लस करके हाफ करते हैं। दोनों को प्लस करके 120, हाफ किया तो 60। 110 को 90 से प्लस किया तो 200, 200 को हाफ किया तो 100। अब हमारे दिल के अंदर इतनी खुशी आ जाएगी हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों सोल्व कर देते हैं। देखिए हम 80 को 40 से प्लस करते हैं। 80 प्लस 40 मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया? 120। अब इस 120 को हम हाफ करते हैं तो क्या आ जाएगा? 60। कर दें, हमने हाफ कर दिया तो कितना आ गया? 60। अगला देखिए 110 और 90 को प्लस करें। 110 प्लस 90 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 200/2। इसको भी 2 से किया है तो इसको भी 2 से करेंगे। कितना आ गया? 100। अब मेरे प्यारे बच्चों यह समझना है, या तो मिसिंग है। अब इस दोनों को प्लस करने के बाद हाफ करेंगे तो 120 आना चाहिए। कर दीजिए। देखिए जहाँ मिसिंग है उसको x मान लिया। x प्लस 150/2 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 120। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 150 इजकल टू 240। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? ये 150 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, उधर जाएगा माइनस। 240 माइनस 150 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 90। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग को एक एक क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे, हम हैं ना आपके लिए। आप मेहनत करते रहिए और मेरा पूर्ण विश्वास है आप हमारे यहाँ रीजनिंग पढ़िए, और रीजनिंग पढ़ने के बाद 100 में 100% हर विद्यार्थी को, हर छात्रगण को समझ में आएगा और आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और आपके जीवन को अच्छे बनाने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।